मंत्री राजनाथ सिंह जम्मू कश्मीर के दौरे पर हैं। आज उनके दौरे का दूसरा दिन है। गृह मंत्री आज राज्य के मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती से मुलाकात करेंगे। इसके अलावा उनका जनप्रतिनिधि मंडलों से भी मिलने का कार्यक्रम है। इससे पहले कल जम्मू कश्मीर में सत्ताधारी पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, मुख्य विपक्षी दल नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के प्रतिनिधि मंडलों ने राजनाथ सिंह से भेंट की और कश्मीर घाटी की वर्तमान स्थिति से उन्हें अवगत कराया। उन्होंने गृह मंत्री से राज्य में सभी पक्षों के साथ व्यापक, अर्थपूर्ण और सतत राजनीतिक वार्ता शुरू करने का अनुरोध किया। गृह मंत्री ने वरिष्ठ सुरक्षा और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ अलग से भी बातचीत की। कश्मीर घाटी में शांति बहाली की कोशिशों के लिए मिशन कश्मीर के तहत जम्मू कश्मीर दौरे पर जब केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह श्रीनगर पहुंचे तो उनके पास भारी भरकम एजेंडा था। 2 दिन के दौरे में गृह मंत्री राजनाथ सिंह न केवल कश्मीर घाटी के हालात का जायजा ले रहे हैं, बल्कि शांति का माहौल स्थापित करने की कोशिशों पर भी गौर कर रहे हैं। इसके साथ ही वो राजनीतिक दलों और समाज के विभिन्न वर्गों के लोगों के साथ बातचीत भी कर रहे हैं। बुधवार को घाटी पहुंचने के बाद उनसे मिलने पहुंचा राजनीतिक दलों का प्रतिनिधिमंडल। एक दल की अगुवाई राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला कर रहे थे, जबकि दूसरा दल कांग्रेस का था। पीडीपी और भाजपा के प्रतिनिधि मंडलों ने भी गृह मंत्री के साथ मुलाकात की। इन सभी ने गृह मंत्री के साथ कश्मीर के हालात पर विस्तार से बात की। This is part of an ongoing process of engagement with the government of India because we believe that it is very important that a political dialogue be initiated with the stakeholders of Jammu and Kashmir. The medium to long term, which is the initiation of a sustained, meaningful dialogue to find what, in the words of the Prime Minister, is a lasting solution. वैसे दिल्ली से कश्मीर रवाना होने से पहले ही गृह मंत्री ने अपनी यात्रा का एजेंडा साफ कर दिया था। उन्होंने ट्वीट किया, मैं नेहरू गेस्ट हाउस में रुकूंगा। जो कश्मीरियत, इंसानियत और जमहूरियत में यकीन रखते हैं, उनका स्वागत है। अपने अन्य ट्वीट में राजनाथ सिंह ने कहा, नागरिक समूहों, राजनीतिक दलों और अन्य पक्षों के साथ बातचीत करूंगा। राज्य सरकार से, सिक्योरिटी एजेंसीज के लोगों से, एडमिनिस्ट्रेशन के लोगों से सबसे बातचीत करेंगे, स्थिति का जायजा लेंगे। और कई अन्य लोग भी गृह मंत्री जी से मिलने की इच्छा व्यक्त की हुई है। तो गृह मंत्री जी आज उन्होंने कहा भी था कि सभी लोगों से वो मिलने के लिए वो तैयार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के नेतृत्व में विपक्षी दलों के एक प्रतिनिधि मंडल के साथ सोमवार को राजधानी दिल्ली में हुई मुलाकात के बाद गृह मंत्री का कश्मीर का दौरा हो रहा है। इस बैठक में पीएम नरेंद्र मोदी ने कश्मीर के हालात पर गहरी चिंता और दुख जाहिर करते हुए संविधान के दायरे में समस्या के स्थायी समाधान पर जोर दिया था। पीएम ने कहा कि हाल में हुई अशांति के दौरान जिन लोगों ने जान गंवाई है, वे हमारे और हमारे देश का हिस्सा हैं। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार और देश जम्मू कश्मीर के साथ खड़ा है। उन्होंने राज्य और वहां के लोगों के विकास के लिए अपनी प्रतिबद्धता जताई और सामान्य स्थिति बहाल करने के लिए अपील की। गृह मंत्री के दौरे की अहमियत को इस बात से भी समझा जा सकता है कि 1 महीने के भीतर वो घाटी का दूसरी बार दौरा कर रहे हैं। जाहिर है, दौरे का मुख्य मकसद घाटी के लोगों के दर्द और मुश्किलों को साझा करना है, ताकि ये संदेश जाए कि हर स्थिति में केंद्र और पूरा देश जम्मू कश्मीर की आवाम के साथ खड़ा है और अमन बहाली के सभी विकल्पों पर गौर करने को तैयार भी है। डीडी न्यूज़। और गृह मंत्री के इसी दौरे पर बात करते हैं हमारे संवाददाता अनुज यादव से, जो इस वक्त श्रीनगर में मौजूद हैं। अनुज, देखा जाए तो जब गृह मंत्री इस दौरे के लिए निकल रहे थे तो उन्होंने साफ तौर पर यह भी कहा था कि एक भावनात्मक संबंध जम्मू कश्मीर के जनता के साथ बनाने की एक और कवायद में है ये केंद्र सरकार। लेकिन कल जिस तरीके से बैठकों का दौर देखा, उसके मद्देनजर आज जन समूहों के साथ, सिविल सोसाइटी के साथ बातचीत बहुत महत्वपूर्ण है। किन मायनों में आपको लगता है कि वहां की जनता की अपेक्षाएं गृह मंत्री के साथ महत्वपूर्ण हो जाती हैं, और आज कौन कौन से ऐसे अहम लोग हैं सिविल सोसाइटी से जुड़े हुए जो आज गृह मंत्री से मुलाकात करने आएंगे? बिल्कुल ममता, गृह मंत्री राजनाथ सिंह का जो ये 2 दिवसीय दौरा है उसमें सबसे महत्वपूर्ण आज का ही दिन है, क्योंकि जो आम जनता है, जो यहाँ बाकी स्टेक होल्डर्स हैं, उनसे मुलाकात का समय आज ही है। करीब 9:30 बजे उनकी मुलाकात शुरू होगी। 1 घंटे का समय दिया गया है। और जब दिल्ली से गृह मंत्री राजनाथ सिंह निकले थे, उनका मकसद यही था, उन्होंने कहा था कि वो राजभवन में नहीं रुकेंगे बल्कि वो नेहरू गेस्ट हाउस में रुकेंगे। उसका सबसे बड़ा मकसद यही था कि जो भी व्यक्ति, जो भी जनसमूह या प्रतिनिधि मंडल या समाज
समाज से जुड़ा कोई भी वर्ग उनसे मिलना चाहता है तो बेरोक टोक वो अपना नाम यहां डीसी को दे सकता है और मुलाकात कर सकता है, क्योंकि नेहरू गेस्ट हाउस जो है वहां आम लोगों की जो पहुंच है वो बहुत आसान होती है। यही एक सबसे बड़ा मकसद था। तो आज काफ़ी जो है जनसमूह उनसे मुलाकात कर सकते हैं, ऐसी संभावना है। और दूसरी जो सबसे बड़ी बात है कि 12 बजे का समय रखा गया है। गृह मंत्री राजनाथ सिंह यहाँ की मुख्यमंत्री, सूबे की मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती के साथ एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करेंगे और पूरी नज़रें रहेंगी कश्मीर के साथ साथ देश की भी नज़रें रहेंगी कि क्या कुछ नए कदम केंद्र सरकार उठा सकती है, क्या कुछ नया ऐलान हो सकता है यहाँ पर शांति बहाली करने के लिए। ममता जी बिल्कुल अनुज, और सबको इंतजार है इस बात का कि वहाँ हालात सामान्य हो, वहाँ की जनता के साथ भारत की भी जनता खड़ी है। ऐसे में देखना होगा आज क्या निकलकर सामने आता है। बहुत बहुत शुक्रिया अनुज हमारे साथ जुड़ने के लिए।